जय श्री श्याम भक्तों, आज हम एकादशी मैया की कथा सुनेंगे जिनका नाम है विजया एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरण सन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और यह सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहां से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूं। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे,
उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनाजा, 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत के महात्म को सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उसकी हर जगह विजय होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे तन मन धन नो छावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे तन मन धन नो छावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताही निरख मेरो मन गयो लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताही निरख मेरो मन गयो लोभा। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे तन मन धन नो छावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। हरियाए निर्मल भई छाती, हरियाए निर्मल भई छाती। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। फूलन की सेज फूलन की माला, फूलन की सेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती कीजे रघुबर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, मोर मुकुट कर मुरली सोहे। नटवर वेश देख मन मोहे, नटवर वेश देख मन मोहे। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़्यो नील पीत पट सारी, ओढ़्यो नील पीत पट सारी। कुंज बिहारी गिरिवर धारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यो छावर कीजे।
श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी। आरती करत सकल ब्रज नारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन बिरसभान किशोरी, नंद नंदन बिरसभान किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। तन मन धन न्योछावर कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने एकादशी मैया का कथा का स्मरण किया है। इस कथा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हम अबोध बच्चे को समझ के माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो स्वीकार करना। इस कथा को जो पढ़े सुने सुनाए होकारा भरे, उसके जीवन में भी विजय की प्राप्ति देना। हे प्रभु, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो उसे दूर करना। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का, महात्म सुनाने का फल मिल सके और आपको भी जो है विजय की प्राप्ति हो सके। आज एकादशी के व्रत की कथा हमने सुनी है। सुनते ही हमारे जीवन से पाप की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर हम व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सिर्फ अगर कथा भी सुन लेते हैं तो भी हमारे जीवन में पापों से निवृत्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, एकादशी के दिन कोई प्याज लहसुन जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, तो भी हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। हम न जाने कितने पाप कर्म करके बैठे हुए हैं, अगर हम छोटे छोटे ऐसे भी पुण्य कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन आंवला का सेवन करना चाहिए, इससे भी जो है पुण्य की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं चाहती कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है वो भी अपनों के साथ शेयर करके और वो भी पुण्य कमा सकें। जब आप किसी को कथा सुनाते हैं तो आपको हाथों हाथ उसका 60% जो पुण्य होता है अपने खाते में आ जाता है, हमारे खाते में आ जाता है और हम पुण्य के भागी हो जाते हैं। तो क्यों ना करें अच्छे काम। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए एकादशी की कथा, सुनते रहिए। और अब आ गई है शिवरात्रि। शिवरात्रि के बारे में जहाँ तक हो सके थोड़ी सी विषय में ही आपको ज़्यादा विस्तार से पुण्य कमाने की विधि आपको बताऊंगी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखते रहिए मीनू संगीत। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो घंटे का निशान है ना, बेल आइकन, उसे जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। अगर आपने वो घंटे का निशान नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी टाइम टू टाइम वीडियो नहीं मिलेगी और आप मेरी वीडियो से वंचित रह जाएंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।